Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Have a wonderful, beautiful morning and happy Navratri to everyone. I hope I am audible and visible to everyone. Anyone, please just acknowledge I am audible and visible. Good morning, Yash Raj. Thank you, everyone, for joining. Yes, so today we are going to discuss a very important subject, that is the power of happiness. Yes, friends, I totally and I deeply believe in the power of happiness कि इट्स वर्क मैजिकली कि ज़िंदगी को खुशियों का केंद्र बनाइए, खुद खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए। बट जनरली होता क्या है कि हम इसका जस्ट अपोजिट एक्सपीरियंस करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे गांव का टेंशन लेके रखते हैं एंड हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका भी टेंशन लेते हैं एंड खुद दुख एक्सपीरियंस करते हैं एंड दूसरे को भी दुखी देखते हैं। तो लाइफ ऐसे नहीं जी जाती है एंड कभी हमने सोचा है कि हम धरती पे क्यों आते हैं? एनीबडी? कि हम वाई वी केम टू अर्थ, हमारा लाइफ में धरती में आने का क्या पर्पस है, वॉट आर इज पर्पस ऑफ लाइफ टू कम ऑन दिस अर्थ। ठीक है, भगवान हमें धरती पे क्यों भेजते हैं? तो द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी कम टू दिस अर्थ। यहाँ पर हम इसलिए आते हैं ताकि हम खुश रह सकें, हम हर पल को इंजॉय कर सके, हम जिंदगी को जी सके। ठीक है, बहुत सारी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कर सके। ठीक है, बट सम ऑफ यू विल से कि नो मैम, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, टू गेन सक्सेस, टू अर्न नेम एंड फेम, टू अर्न डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एंड उनके लिए जो ये कहते हैं कि वी कम टू दिस अर्थ की ताकि हम बहुत सारा पैसा कमा सकें, बिकॉज जिसके पास पैसा है उसी का नाम होता है, उसी का पावर होता है। तो सिंपली मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू गेट द मनी यू वांट इन योर लाइफ, अगर मैं आपको वो सारा पैसा दे दूँ जो कि आप चाहते हो, देन उसका क्या करोगे? तो यू विल से कि हाँ, अगर मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपना बंगला खरीदेंगे, अपना ड्रीम हाउस, ठीक है, सपनों का घर, महल जो भी है वो खरीदेंगे। तो फिर मैं बोलूँगी ठीक है, मैंने तुमको वो भी दे दिया, आपके सपनों का महल दे दिया, आपके सपनों ड्रीम कार दे दी, देन व्हाट विल यू डू? तो वो कहेंगे ठीक है, तो फिर मैं घर में नौकर रखूँगा, चाकर रखूँगा, ठीक है, अपनी सारी जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको नौकर भी दे देती हूँ, आपको चाकर भी दे देती हूँ, सारी सुख सुविधाएं देती हूँ, देन व्हाट विल यू डू? तो फिर वो कहते हैं तब 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 क्या करूँगा उसका? नो, तब वही कहते हैं कि फिर क्या, फिर तो मैं आराम से खुशी खुशी जीऊँगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप अल्टीमेटली कहाँ पर आए, हैप्पीनेस पे लैंड करें ना। आपको लगता था कि वो पैसा आपको खुशी दे रहा है, आपको एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारा वो दे रहा है, लेकिन आप अल्टीमेटली हैप्पीनेस पे लैंड कर रहे हो। ठीक है, आपकी खुशी का ज़रिया पैसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पर्पस जो गोल होता है वो हैप्पीनेस ही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं धरती पे आया हूँ ताकि मैं लोगों को सर्व कर सकूँ, ठीक है, उनकी हेल्प कर सकूँ, बिकॉज उनकी हेल्प करने के लिए लोगों का भला करना ही मेरा अल्टीमेट गोल है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि अगर आप लोगों का भला करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो वॉट यू फील फ्रॉम इनसाइड, आपको क्या फील होता है? तो वो कहते हैं कि हमें खुशी मिलती है।
दैट मीन्स कि उनका भी गोल क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बन के मैं लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर बनना क्या है, जब आप डॉक्टर बनते हो, लोगों की हेल्प करते हो, जब वो ठीक हो जाते हैं और अच्छी अच्छी तरह से अपने घर जाते हैं, देन वॉट यू फील फ्रॉम इनसाइड, हैप्पीनेस। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रेंज था क्वेश्चन था जो मुझसे मेरे सामने आया, वो ये था कि नहीं नहीं, हम धरती पे आते हैं ताकि हम भगवान को, गॉड को एक्सप्लोर कर सकें, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें, या फिर मतलब कि भगवान को जान सके। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब आप गॉड जी को जान लेते हो, उनको एक्सपीरियंस कर लेते हो, ठीक है, जब वो आप उनसे कनेक्शन फील करने लगते हो, तो व्हाट यू फील हैप्पी, व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड। तो उन्होंने बोला कि जब गॉड से कनेक्शन हो जाता है, जब गॉड से वो गॉड को एक्सपीरियंस कर लेते हैं इन आइदर फॉर्म, तो हमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो हैप्पीनेस ही होता है। एंड गॉड भी हमें इसीलिए यहाँ पर सेंड करते हैं धरती में, ताकि हम उस हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकें। हाँ, ये चीज़ अलग है कि हमारे माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। किसी को दूसरे को सर्व करने में हैप्पीनेस फील होती है, किसी को क्या बोलते हैं कि भगवान की पूजा करने में हैप्पीनेस फील होती है, मतलब भक्ति करने में फील होती है, किसी को पढ़ाने में फील होती है वो खुशी, किसी को पैसा कमाने में फील होती है, किसी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि हमारे गोल्स डिफरेंट है, हम डिफरेंट डिफरेंट गोल्स अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, बट हमारा अल्टीमेट गोल है दैट इज़ हैप्पीनेस, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें खुशी को पाने के लिए करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हम ये फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हाँ, कि मतलब लेकिन हम लाइफ जीते कैसे हैं, मतलब कि हम अपना फिज़िकल हेल्थ को वो करके, मतलब कि हैम्पर करके हम चीज़ों गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, एंड हम हर चीज़, हर पावर, हर चीज़ लगा देते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, एंड ताकि वो जब गोल्स मुझे अचीव हो जाएं तो हम हैप्पी फील करें। बट क्या ऐसा होता है कि हम सारा चीज़ लगा देते हैं, सारी एनर्जी लगा देते हैं, सारी पावर लगा देते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, गोल्स अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन क्या वो हैप्पीनेस हम फील कर पाते हैं? नो, बिकॉज हम हमेशा अपनी खुशी को अपने बाहर ढूंढते हैं कि ये चीज़ अचीव कर लेंगे तो हमें हैप्पीनेस फील होगा, दिस इफ़ आई अचीव दिस चीज़ तो हमें हैप्पीनेस फील होगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो रूल वन टू बी हैप्पी इन योर लाइफ इज़ हैप्पीनेस इज़ इन विद इन अस। खुशी हमें हमें हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे अंदर है हमारी खुशी, वी हैव टू सर्च फॉर इट, हमें वो खुशी को ढूंढना है, एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, हेलो सपना। ठीक है, तो वो खुशी हमारे अंदर है। ठीक है, हमें उसको अपने अंदर, हमें खुशी को, सपना यू वांट टू से एनीथिंग? You can, if you have any question you can ask me, just write your question in the comment section. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हैप्पीनेस इज़ विद इन अस। ठीक है, हमें वो खुशी को अपने अंदर सर्च करना है, अपने अंदर एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि हम क्या है कि एक्चुअली कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं एंड वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट फ्रॉम इनसाइड। अभी क्या कहते हैं कि आप सबने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, कि जो हम फील करते हैं वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वॉट वी फील फ्रॉम इनसाइड वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, आज बहुत एंगर में हैं, ठीक है, एंगर है, एंगर इश्यूज़ हैं, या फिर हम बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं,
हम अपने फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशंस जो और मुझे गुस्सा करेंगी, या फिर और क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में गुस्से को एक्सपीरियंस करेंगे हम। ठीक है, अगर हम आज सैड रहते हैं, ठीक है, आज हम सैड हैं, तो इन फ्यूचर हम व्हाट वी अट्रैक्ट, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आएंगी जिससे हम और सैड हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन हम अपने फ्यूचर में चाहते क्या है, अपने फ्यूचर में कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, हमारा फ्यूचर बहुत पावरफुल हो, बहुत हैप्पी हो, हम बहुत इन्जॉय करें। तो अगर हमें अपना फ्यूचर हैप्पी बनाना है, ब्राइट बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो हमें आज क्या करना होगा, आज खुश रहना होगा। बिकॉज आज हम जो होते हैं वही हमारा फ्यूचर होता है, एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कि हम आज अगर खुश हैं तो ही हम फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जिससे कल हम खुश रहेंगे। ठीक है, तो अभी अभी ये क्वेश्चन है कि हम आज कैसे खुश रहें। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें करें जो हमें आज खुशी दें। ठीक है, वी नो कि बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज होती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, से हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हैप्पीनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना 2 टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम उसको फील कर सकते हैं। तो 2 टेक्निक्स क्या हैं, 2 ट्रिक्स क्या है। पहला है एक्ट एज इफ। ठीक है, यानी कि क्या करना है, मुझे एक्ट एज इफ करना है कि हम आज खुशी हैं। ठीक है, हमें प्रॉब्लम है फिज़िकली या इमोशनली या मेंटली, जो भी जिस तरह से भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्ट एज इफ। ठीक है, आज हम एक्ट ऐसे करेंगे कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, एंड इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है कि एक रेस्टोरेंट होता है, उसमें क्या होता है कि एक वेटर होता है। ठीक है, तो वेटर ना सबको सर्व करता है वहाँ पर, लेकिन वो वेटर ना होता है, उसको ना क्या बनना होता है, मैनेजर बनना होता है। ठीक है, तो मैनेजर बनना होता है, तो वो क्या करता है, डेली ऐसे ड्रेसअप होके आता है जैसे ही इज़ अ मैनेजर। ठीक है, तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि है वेटर लेकिन ड्रेसअप ऐसे होके आता है जैसे कि मैनेजर, खुद ही मैनेजर हो। तो ड्रेस पहनने से कोई मैनेजर थोड़ी ना बन जाएगा। कोई बात नहीं, वो इग्नोर करता था, इग्नोर करता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि होटल में एक ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला था। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला था, उन्हें बहुत अच्छे से उसको सर्व करना था। एंड उस दिन क्या होता है कि ये जो होटल का मैनेजर होता है, जो उसका मैनेजर होता है, उसको छुट्टी लेनी पड़ जाती है। ठीक है, बिकॉज कुछ इमरजेंसी आ जाती है एंड वो उस दिन लीव में होता है और अचानक से बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, उनको सर्व करना होता है। अब वो लोग सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले सोचते हैं क्या करें क्या करें, तो उन्हें लगता है कि ये डेली एज ए मैनेजर की एक्टिंग करता रहता है, इसको ही मैं मैनेजर बना देते हैं। ठीक है, तो उस दिन के लिए क्या करते हैं, उसको मैनेजर बना दिया जाता है। ठीक है, एंड ही परफॉर्म सो वेल। ठीक है, कि इतना अच्छा वो परफॉर्म करता है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है। एंड कि उसमें क्या होता है कि जो भी अथॉरिटीज़ होती है वो कहती हैं, वो जो मैनेजर उस समय का होता है उसको कह देते हैं टाटा बाय बाय, एंड उस जो नया जो एक्ट कर रहा होता है वेटर, उसको नया मैनेजर बना देते हैं। तो स्टोरी तो यहाँ फिनिश होती है, बट व्हाट इज़ द लर्निंग बिहाइंड द स्टोरी, कि वो क्या कर रहा था, एक्ट एज इफ कर रहा था। ठीक है, उसे मैनेजर बनना था, उसे वो फीलिंग थी कि मैं मैनेजर एक दिन ज़रूर बनूंगा, एंड इसलिए वो एक्ट एज इफ करता था। एंड जब वो एक्ट एज इफ किया तो गॉड जी ने या यूनिवर्स ने वो सिचुएशन उसके सामने रखी, जिसकी वजह से वो इसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक्ट करे एज ए मैनेजर, एंड फाइनली वो मैनेजर बन गया। तो सिमिलरली मुझे हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्ट एज इफ कि हम हैप्पी है। ठीक है, जब हम कई दिनों तक हैप्पी हैप्पी फील करते रहेंगे तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो वायरिंग हो जाएगी, एंड नो मैटर कि क्या चीज़ है एंड क्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हैप्पी रहना शुरू कर देंगे, एंड फिर बाहर की सिचुएशंस हमें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, एंड हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो
Hey dear Sapna, if you want any question, then you can write it, or if you want to connect me with me, so you can just DM me. I will answer all your questions if you separately want to connect with me. ठीक है, तो तो फर्स्ट था कि एक्ट एज इफ, ठीक है, फर्स्ट टेक्निक जिससे हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं, दैट इज एक्ट एज इफ। लेकिन हम करते क्या है, इसका जस्ट उल्टा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम दुखी होने की एक्टिंग करते हैं। अगर हम कई फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कि क्या चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, बस कट रही हैं, ठीक है, तेरे जैसी थोड़ी ना लाइफ है हमारी, हमारी तो बस कट रही है। मतलब क्या है, हम दुखी होने की एक्टिंग करते हैं, इसीलिए वही सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम और दुखी हो जाएं। तो आगे से मुझे क्या करना है, अगर कोई बोले कि भाई कैसा है, हाउ इज़ गोइंग, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, अगर ऐसा कोई पूछता है तो भले ही हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या थोड़ी से बहुत इश्यूज हो, लेकिन हमें क्या कहना है, यस बिंदास, आई एम झकास, ठीक है, ऐसे आंसर देना है। देन यू फील कि आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप हैप्पी फील करोगे, आप झकास रहोगे, आप ग्रेट रहोगे, बिंदास रहोगे, ठीक है। तो हमको एक्ट एज इफ करना है। सेकेंड टेक्निक है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आप हमेशा हैप्पी रहोगे फ्रॉम विद इन, दैट इज स्माइल। स्माइल अ लॉट, ठीक है, इतना खुश रहो, इतना स्माइल करो, बिकॉज स्माइल की द साइंस बिहाइंड स्माइल इज़ वेरी अमेजिंग। यू कैन सर्च इट कि जो काम दवा नहीं करती वो हैप्पीनेस या फिर स्माइल करती है, ठीक है। एंड ये रिसर्च हो चुका है जो कि जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही हैप्पी रहते हैं, अगर वो लाइफ में कभी बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन वर्क सो अमेजिंगली ऑन देम, ठीक है। एंड वहीं ऑन द अदर साइड जो बहुत ही दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, इवन मेडिसिन डिनाई टू एक्ट ऑन दैट पर्सन, ठीक है, वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं अगर इन केस वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो खुश रहना चाहिए, स्माइल अ लॉट। एंड दूसरा एक बिगेस्ट लॉजिक वो बिहाइंड स्माइल है कि आप, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हैप्पी रहने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ठीक है, हमें निगेटिव नहीं सोचना पड़ेगा, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन अ डे हमारे दिमाग में 60,000 थाट्स आते हैं, एंड 60,000 थाट्स में हर थॉट पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड हमारा ब्रेन ऐसा डिज़ाइन होता है कि उसमें हम किसी भी सिचुएशन को ले पहले निगेटिव थॉट्स आते ही हैं, ठीक है, बाय प्रैक्टिस वी रिप्लेस देम विद द पॉजिटिव थॉट्स, बट हमारा ब्रेन ऐसे डिज़ाइन है जिसमें हमें निगेटिव थॉट्स ही पहले आएंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए उसको रिप्लेस करने की, लेकिन अगर आ रहे हैं देन इट्स ओके, बट ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिससे आपको मिनिमाइज कर सकते हो अपने थॉट्स को, निगेटिव थॉट्स को? दैट इज स्माइल। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट आई एम गिविंग टू यू ऑल। आप स्माइल करो, ठीक है, बहुत लंबी सी स्माइल करो, ठीक है, खूब बत्ती सी दिखा के स्माइल करो, ठीक है। आई नो यू आर डूइंग इट, ठीक है। एंड आप बहुत स्माइल कर रहे हो, एंड स्माइल करके अब सोचो, निगेटिव सोचो, स्माइल करो, खूब स्माइल करो, एंड सोचो कि जितना भी निगेटिव सोच सकते हो, मेरा दोस्त खराब है, मेरे घर वाले खराब हैं, या फिर मेरे पास कुछ अच्छा होता ही नहीं, सोचो। आ रहा है कोई निगेटिव थॉट? नहीं ना? दैट इज द पावर ऑफ स्माइल, ठीक है। स्माइल क्या है? व्हेन यू चेंज योर फिजियोलॉजी यू चेंज योर साइकोलॉजी, ठीक है। जब आप अपनी एक ये फिजियोलॉजी है स्माइल की, जब आप स्माइल करते हो तो आप साइकोलॉजिकली निगेटिव नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको अपने दिमाग के निगेटिव थॉट्स को हटाना है, ठीक है, तो जस्ट स्माइल अ लॉट, ठीक है, स्माइल करो। लेकिन अभी क्या है, ये सारी प्रैक्टिस मैं फ्यू ईयर से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड
पहले बचपन में मेरा भी ऐसा थॉट था कि नहीं, स्माइल ज़्यादा करने वालों को लोग पागल कहते हैं। एंड हम भी बहुत सारे सीरियल्स देखा करते थे जिसमें दिखाया जाता था एंग्री यंग मैन या एंग्री वुमेन, ठीक है, जो गुस्से में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ऐसा क्यूट लगता है, ऐसा करता है। दैट ऑल मिसबिलीव, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। और बहुत मेरा ऐसा थॉट था कि मैं स्माइल करते हुए अच्छी लगूंगी, नहीं लगूंगी, ये कुछ नहीं, एक स्माइलिंग फेस हमेशा अच्छा लगता है। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से स्माइल को प्रैक्टिस नहीं किया हो जाता है, दे इवन डोंट नो हाउ टू स्माइल, ठीक है। तो मिरर को सामने रखो, स्माइल करो, देखो कितने सुंदर लगते हो, ठीक है। एंड स्माइल को प्रैक्टिस करो। देयर इज़ ए ह्यूज साइंस बिहाइंड अ स्माइल, ठीक है। एक स्माइल जो कर सकती है ना, वो अनबिलीवेबल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दो टेक्निक्स पसंद आए होंगे। इफ़ आई वॉन्ट टू समराइज ऑल दोज थिंग्स इज कि हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ हैप्पीनेस, ठीक है। दो हमारे गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कि हम किस गोल्स को अचीव करके हैप्पी फील करना चाहते हैं। लेकिन वही है ना कि अगर आप किसी रीज़न्स की वजह से हैप्पी हैं, तो अगर वो रीज़न ख़त्म हो गया तो आपकी हैप्पीनेस भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वजह की वजह से खुश हैं, तो जब वो वजह ख़त्म हो जाएगी तो आपकी हैप्पीनेस भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिना वजह खुश हैं, तो लाइफ में चाहे कुछ भी हो, आपकी हंसी कभी नहीं जाएगी, ठीक है। एंड व्हेन यू स्माइल, जब आप अंदर से खुश होगे, जब आप अंदर से हैप्पी होगे, तो आप अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो वो हैप्पी है, ठीक है। एंड यू सी कि आपकी हैप्पीनेस आपके सराउंडिंग को चेंज कर देगी, ठीक है। आपके एनर्जी लेवल में, आपके ऑरा में जो भी लोग आएगा वो भी बहुत हैप्पी फील करेगा, ठीक है। तो हैप्पीनेस सिर्फ आपके अंदर ही चेंज नहीं लाएगा, आपके सराउंडिंग में जितने भी पीपल हैं उनकी लाइफ में भी चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो just practice happiness as much as you can. And first, okay, Prachi is asking how to build inner happiness. Prachi, you missed the points, ठीक है? I discussed those 2 points. You can watch the recording again, and in short, I am telling कि what are the 2 practice that you can, if you practice those 2 techniques, तो आप अपनी inner happiness से attach हो सकते हो। फर्स्ट, एक्ट एज इफ, ठीक है। आपको जब तक आप एक्टिंग कर रहे हैं कि आप हैप्पी हो, खुश हो, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ठीक है। जब हम हैप्पी रहते हैं, ठीक है, हम एक अफर्मेशन बोलते हैं कि आई एम द हैप्पी पर्सन, आई एम द हैप्पी पर्सन। जब हम बार बार ये लाइन बोलते हैं तो एक्चुअली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिस स्विच वर्ड्स हेल्प करते हैं हमें हैप्पी रहने के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो जब हम इसको बार बार बोलते हैं एंड एक बार जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड खुद ही ऐसे सिचुएशंस लाता है, ऐसी चीज़ें लाता है जिसकी वजह से आप वो हैप्पीनेस फील कर पाते हो, ठीक है। सेकेंड टेक्निक इज स्माइल अ लॉट, ठीक है। आप स्माइल करो जितना आप स्माइल कर सकते हो, ठीक है। 24/7 आपको स्माइल कर रहा है, अपने चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखनी है। स्टार्टिंग में इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेंटेन हैप्पीनेस थ्रू आउट द डे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू फील कि आप बहुत खुश रह रहे हो, ठीक है। एंड आई पर्सनली रिकमेंडेड यू कि ऐसा आप करो, ट्राई करो, बिकॉज 2-3 years बैक आई एम नॉट लाइक दिस, ठीक है। मैं कभी स्माइल नहीं करती थी, एकदम मेरा जो फेस रहता था बिल्कुल भी, मतलब एकदम नो एक्सप्रेशन लाइक, ठीक है। एंड स्माइल तो आई थिंक कि कभी महीने 2 महीने में निकल गई तो निकल गई, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, लोग कहते हैं कि हाँ आप हमेशा ही स्माइल करते रहते हो, आप हमेशा ऐसे करते रहते हो। आई प्रैक्टिस्ड इट, ठीक है, मैंने ये 2 टेक्निक्स अप्लाई की हैं एंड इसकी वजह से आज मैं इतना खुश रह पाती, ठीक है। बिकॉज
एंड यू कैन सर्च फॉर इट कि स्माइल के पीछे कितने बने बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं. एंड वन आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप स्माइल करते हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते. दैट इज़ द साइंस बिहाइंड द स्माइल. ठीक है, आप जब स्माइल कर रहे हो तो आप कितना भी कोशिश करो और आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा. ठीक है, अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, जस्ट स्माइल. ठीक है, स्टार्टिंग में इट विल बी फेक बट लेटर ऑन इट बिकम योर हैबिट वंस योर माइंड इज स्ट्रेट. ठीक है, एंड अगर आपको बहुत बहुत सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो गो बाय माई बुक द पैराडाइज ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस. वहाँ पर डिटेल्ड में लिखा हुआ है पूरी एक एक स्टेप कि व्हाट इज इंटरनल हैप्पीनेस, व्हाट आर एक्सटर्नल हैप्पीनेस. एंड आई मस्ट से कि आप इंटरनल हैप्पीनेस को भी प्रैक्टिस करो, एक्सटर्नल हैप्पीनेस को भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज इंटरनल हैप्पीनेस की जो प्रैक्टिसेस होती हैं इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकन प्रैक्टिसेस. एंड अगर हम सिर्फ उसमें जाएंगे तो हम डेली हैप्पीनेस मिस कर देंगे. तो बहुत सारे उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है कि हम क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं हैप्पीनेस का, आप किससे अलाइन होते हैं, व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. तो आप अगर उनको प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन अचीव हैप्पीनेस. एंड फिर अगर आपको इंटरनल हैप्पीनेस में जाना है तो हम कैसे क्या क्या चीज़ों को प्रैक्टिस करके अपनी इंटरनल हैप्पीनेस को अलाइन कर सकते हैं. एंड फिर बहुत सारी उसमें टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जिनको हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी इनर हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो thank you everyone for giving your time, thank you everyone for joining. And yes, to make everyone happy and spread happiness all around is my mission. So thank you for helping me to live my mission. And yes, लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मुश्किलें हज़ार हैं, ज़िंदगी में मुश्किलें हज़ार हैं. ठीक है, ज़िंदगी में मुश्किलें हज़ार हैं पर जीना अगर हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है. ठीक है, अगर हमें ज़िंदगी को जीना ही है तो क्यों ना इस ज़िंदगी को मुस्कुरा के जिया जाए, हैप्पीली जिया जाए, अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट करके जिया जाए. बिकॉज जब हम लाइफ के में डेथ ऑफ बेड में होते हैं ना, उसमें होते हैं, जब हम लाइफ में मरते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि लोग जो दुखी होते हैं, जितना मैंने सुना है कि जब वो अपनी डेथ बेड में होते हैं तो वो इसलिए दुखी नहीं होते कि उन्होंने ये मकान नहीं बनाया, एक एक्स्ट्रा घर नहीं बनाया, या एक एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं ली, या ये बैंक बैलेंस उसका इतना नहीं रहा. उनको सिर्फ एक ही चीज़ का गिल्ट होता है एंड दैट इज़ कि मैंने इस ज़िंदगी को और अच्छे से क्यों नहीं जिया, मैंने इस ज़िंदगी को और खुशी तरह क्यों नहीं जिया. ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि जब मैं अपनी डेथ बेड में हूँ तो मैं भी ऐसे ही रिग्रेट करूँ, या फिर मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप लोग ऐसा रिग्रेट करें. ठीक है, तो मेरा मिशन है कि लोग हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें, ताकि जब वो अपनी डेथ बेड में हो तो वो खुशी खुशी जा सके एंड कहे वाह क्या ज़िंदगी जी है. ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इंस्टाग्राम लाइव. And thank you for all your support. And if you have any question, just DM me. I will answer all your question. And if you want to explore this happiness topic more, then I recommend you to buy my book The Paradise of Ultimate Happiness. And वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है हर चीज़ के बारे में, इंटरनल हैप्पीनेस, एक्सटर्नल हैप्पीनेस. एंड अगर आप उसमें बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स जानना चाहते हो जिसको प्रैक्टिस करके हम अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं, देन ऑल दोज प्रैक्टिसेस यू विल गेट देयर. एंड इन फैक्ट इन दैट बुक यू विल गेट द हैप्पीनेस इंडिकेटर पैरामीटर, जिसमें जो आप अगर उसको टेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि व्हाट इज़ योर हैप्पीनेस लेवल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक है, सो buy that book, enjoy your journey and be happy always. Thank you. Bye bye.